लोग क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को सोल्व द फॉलोइंग लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा डियर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x। ठीक है, अब यहां देख लीजिए आप 2 तो 2 tan इनवर्स cos x, यहां पर देख लीजिए 2 tan इनवर्स x है, यहां 2 tan इनवर्स क्या है cos x है, यानी कि x की जगह हमारा क्या है cos x है, तो जहां x होगा वहां हमें cos x रखना होगा। चलिए रखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ये चीजें हमारा यहां पर गिवन है। ठीक है, ये चीजें हमारा यहाँ पर गिवन है, हमें ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। तो tan इनवर्स और फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 और x की जगह क्या है हमारा cos x बटा 1 माइनस x स्क्वायर है, तो x की जगह है cos x, तो cos x स्क्वायर x इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो गया 2 इंटू cosec x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin x। यहां तक आपको समझ में आ गया। देख लीजिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए क्या बचा हमारे पास cos x बटा 1 माइनस cos x स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा sin x। अब यहाँ पर आप देख लीजिए sin x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक sin x मेरा यहाँ पर बच जाएगा, तो cos x बटा sin x क्या हो जाएगा डियर cot x इक्वल टू 1। अब देख लीजिए cot x बराबर क्या हो जाएगा डियर 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं cot पाई बटा 4, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा डियर पाई बटा 4, और यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमें x का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। देखिए tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस a इंटू बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और ये आराम से सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, इसको हमें सबसे पहले इस फॉर्म में करना है। ठीक है, a की जगह क्या है 1 है और b की जगह x है, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ए की जगह आपका क्या है 1 है और बी की जगह क्या है x है, इक्वल टू 1 बटा 2 और ये tan इनवर्स x। इसको मैंने इस वाले फॉर्म में मैंने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, ये x है, याद रखिए। अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा इसमें, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो आप लिख सकते हो इसको tan इनवर्स a की जगह क्या है 1 माइनस tan इनवर्स b की जगह क्या है आपका x इक्वल टू 1 बटा 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर। अब इस 2 को मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, फिर इसको भी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देख लीजिए आपको इसमें क्या करना होगा 2 इंटू tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होते हैं 1, tan कितने डिग्री पर होता है 5/4, 45 डिग्री पर होते हैं, तो 45 डिग्री के बदले में हम 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू ये tan इनवर्स x और ये माइनस में है ना, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस में 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ देख लीजिए 2 2 जा 4, यहाँ पर देख लीजिए आप tan इनवर्स x, ये कुछ नहीं है तो एक tan इनवर्स x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए ये एक tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये पाई बटा 2 हो जाएगा, पाई बटा 2, ये 2 2 जा 4 कट गया, ये देख लीजिए 2 2 जा 4 कट गया, तो ये पाई बटा 2 यहाँ मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए इस 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई बटा 2 3 जा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ इनवर्स x ये tan है ना इनवर्स में, ये इक्वल के अंदर लेकर आ जाइए तो सिर्फ हो जाएगा ये tan और ये पाई बटा 6 इक्वल टू x। आपको x का वैल्यू निकालना है तो tan पाई बटा 6 यानी कि tan 30 और
tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इजकल टू x। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है डियर, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 12 का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले ये sin थीटा, तो इस थीटा को आपको पता है क्या करना होगा, पुट कर दीजिए कि a इजकल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये इनवर्स में है, इक्वल के अंदर बाहर लेकर आइए इसको, तो tan a बराबर क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। अब आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, x के नीचे 1, तो परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएंगे। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लीजिए a है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस क्या हो जाएगा 1। तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, और हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या होगा बताइए। यानी कि मान लीजिए कि ये है हाइपोटेनियस, h आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा देख लीजिए, h इजकल टू क्या हो जाएगा √h यानी कि 1 का x स्क्वायर प्लस x का x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनियस आ रहा है √1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए आपको ये sin a, तो sin a बराबर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, देख लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर है बटा हाइपोटेनियस आपका क्या है, तो हाइपोटेनियस ये है आपका √1 प्लस x स्क्वायर। यानी कि आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, हाँ ये वाला है, डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके सभी, आज हम लोग क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद भी हमारा जो x का वैल्यू आएगा, आप वो मत समझिए कि आपका आंसर यही है, बल्कि उसके आंसर खुद दूसरे आएंगे। ठीक है, जो हमें वेरीफाई करके देखना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है रखा, sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। यहां पर देख लीजिए आप क्या करना है, sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख दीजिए, और ये माइनस में है 2 sin इनवर्स x, इक्वल को बाहर जाएगा तो प्लस में 2 sin इनवर्स x लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आप 1 माइनस x बराबर ये sin लिख दीजिए, और फिर पाई बाई 2 प्लस 2 sin इनवर्स x। क्लियर, 1 माइनस x बराबर देखिए sin पाई बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू होते हैं cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना फिर cos थीटा, थीटा की जगह आपका ये है, तो आप लिख रहा है 2 sin x, 2 sin x। अब देख लीजिए 1 माइनस x बराबर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है 1 माइनस 2 और ये sin थीटा का होल x स्क्वायर आपको लिख देना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये थीटा है, तो 1 माइनस 2 sin लिख दीजिए पहले। ठीक है, और फिर आपको होल x स्क्वायर लगा दीजिए, और थीटा आपका क्या है, थीटा आपका है sin x। ठीक है, ये है आपका sin x, sin इनवर्स। ठीक है, sin इनवर्स ये है 2 sin और थीटा का sin इनवर्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हमारे पास बच गया 1 माइनस x बराबर 1 बटा 2 1 माइनस 2 और फिर x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस, ये देख लीजिए यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x, और ये 1 1 से कैंसिल आउट हो गया, इसका तो 0। x बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इसका तो 0, x इसका तो 0 तो 2x माइनस 1 इसका तो 0, x बराबर 0 तो 2x इसका तो 1, x बराबर 0 तो x इसका तो 1 बटा 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ रहा है। क्लियर x का मतलब आपका, आप अपना आंसर ये मत लिख दीजिएगा, आपका आंसर ये होगा, ये काम मत नहीं करना है आपको इसके बाद वेरीफाई करके हम लोगों को देखना होगा। ये क्वेश्चन को आप पूरा यहां तक लिख लीजिए, क्या है भाई sin इनवर्स। ठीक है, और ये देख लीजिए 1 माइनस, देख लीजिए x की जगह आपको सबसे पहले 0 रखना होगा, x इक्वल टू 0 आपको रखना होगा, जहां जहां x है वहां 0। तो यहां पर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 0 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, फिर -2 फिर sin इनवर्स, यहां पर 0 रखिएगा तो यहां पर तो पूरा ही सबको ही 0 कर देगा, ये तो सबका 0 कर देगा, इसका टू पाई बटा 2। तो sin इनवर्स 1 के लिए आप लिख सकते हो ना भाई पाई बटा 2 इसका टू पाई बटा 2। देख लीजिए इसको ये वेरीफाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 आपका ये सही कर रहा है, बराबर में आ गया। इसका मतलब कि x की जगह 0 आप रखोगे तो ये बराबर आ रहे हैं पाई बाई 2 के, तो इसका मतलब कि जस्ट बराबर आ रहे हैं, तो ये तो सेटिस्फाई है। ठीक है, अब x की जगह 1/2 ये भी तो है आंसर हमारा, तो अब इसको भी हमको चेक करना होगा, x की जगह रखा
तो देख लीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह आप 1/2 रख लीजिए और -2 फिर साइन इनवर्स और फिर x की जगह 1/2 इसका 2 आपको रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स, ठीक है, और ये -1/2 माइनस हटा दीजिए, आप इस माइनस को यहाँ लिख लीजिए क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप चीजें याद रखना होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है -2 साइन इनवर्स 1/2 इसका 2 यहाँ पर लिख लीजिए -1 साइन इनवर्स 5/2 -2 साइन इनवर्स 5/2 तो -3 साइन इनवर्स 1/2 इसका 2 -3 और साइन 5/2 का वैल्यू क्या होते हैं भाई, तो हो जाएंगे इसका 5/6 होते हैं, इसका 2 और ये देख लीजिए 3 2 6 -5/2 बराबर है 5/2 बराबर है नहीं है, तो इसको नेग्लेक्ट हम कर देते हैं। मेरा यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0, तो आपका आंसर ये लग रहा था पहले, तो ये आंसर यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा सी। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया? ओके, जय हिंद।